क्या कभी आपने सोचा है, इंसान कानून से बच सकता है, लेकिन क्या वह अपने अंतरात्मा और ईश्वर के न्याय से बच सकता है? आज की कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने लालच में आकर सब कुछ खो दिया और फिर एक पल में अपनी आत्मा को बचा लिया। सुनिए मुंशी प्रेमचंद की अमर कहानी, ईश्वरीय न्याय। कानपुर जिले में पंडित भृगुदत्त नामक एक बड़े जमींदार थे। मुंशी सत्यनारायण उनके कारिंदा थे। वह बड़े स्वामीभक्त और सच्चरित्र मनुष्य थे। लाखों रुपए की तहसील और हजारों मन अनाज का लेन देन उनके हाथ में था, पर कभी उनकी नियत डावंडोल न होती। उनके सुप्रबंध से रियासत दिनों दिन उन्नति करती जाती थी। ऐसे कर्तव्यपरायण सेवक का जितना सम्मान होना चाहिए उससे अधिक ही होता था। सुख के प्रत्येक अवसर पर पंडित जी उनके साथ बड़ी उदारता से पेश आते। धीरे धीरे मुंशी जी का विश्वास इतना बढ़ा कि पंडित जी ने हिसाब किताब का समझना भी छोड़ दिया। संभव है उनसे आजीवन इसी तरह निभ जाती, पर भावी प्रबल है। प्रयाग में कुंभ लगा तो पंडित जी भी स्नान करने गए। वहां से लौटकर फिर वे घर न आए। मालूम नहीं किसी गड्ढे में फिसल पड़े या कोई जल जंतु उन्हें खींच ले गया। उनका फिर कुछ पता ही न चला। अब मुंशी सत्यनारायण के अधिकार और भी बढ़े। एक हतभागिनी विधवा और दो छोटे छोटे बच्चों के सिवा पंडित जी के घर में और कोई न था। अंत्येष्टिक्रिया से निवृत्त होकर एक दिन शोकातुर पंडिताइन ने उन्हें बुलाया और रोकर कहा, लाला, पंडित जी हमें मंझधार में छोड़कर सुरपुर को सिधर गए। अब यह नया तुम ही पार लगाओगे तो लग सकती है। यह सब खेती तुम्हारी लगाई हुई है, इसे तुम्हारे ही ऊपर छोड़ती हूँ। ये तुम्हारे बच्चे हैं, इन्हें अपनाओ। जब तक मालिक जिए तुम्हें अपना भाई समझते रहे। मुझे विश्वास है कि तुम उसी तरह इस भार को संभाले रहोगे। सत्यनारायण ने रोते हुए जवाब दिया, भाभी, भैया क्या उठ गए? मेरे तो भाग्य ही फूट गए, नहीं तो मुझे आदमी बना देते। मैं उन्हीं का नमक खाकर जिया हूं और उन्हीं की चाकरी में मरूंगा भी। आप धीरज रखें, किसी प्रकार की चिंता न करें। मैं जीते जी आपकी सेवा से मुंह न मोड़ूंगा। आप केवल इतना कीजिएगा कि मैं जिस किसी की शिकायत करूं उसे डॉट दीजिएगा, नहीं तो ये लोग सिर चढ़ जाएंगे। इस घटना के बाद कई वर्षों तक मुंशी जी ने रियासत को संभाला। वह अपने काम में बड़े कुशल थे। कभी एक कौड़ी का भी बल नहीं पड़ा। सारे जिले में उनका सम्मान होने लगा। लोग पंडित जी को भूल सा गए। दरबारों और कमेटियों में वे सम्मिलित होते। जिले के अधिकारी उन्हीं को जमींदार समझते। अन्य रईसों में उनका आदर था, पर मान वृद्धि की महंगी वस्तु है। और भानुकुंवरी अन्य स्त्रियों के सदृश पैसे को खूब पकड़ती। वह मनुष्य की मनोवृत्तियों से परिचित न थी। पंडित जी हमेशा लाला जी को इनाम इकराम देते रहते थे। वे जानते थे कि ज्ञान के बाद ईमान का दूसरा स्तंभ अपनी सुच्चा है। इसके सिवा वे खुद भी कभी कागजों की जांच कर लिया करते थे। नाम मात्र ही को सही, पर इस निगरानी का डर जरूर बना रहता था, क्योंकि ईमान का सबसे बड़ा शत्रु अवसर है। भानुकुंवरी इन बातों को जानती न थी। अतएव अवसर तथा धनाभाव जैसे प्रबल शत्रुओं के पंजे में पड़कर मुंशी जी का ईमान कैसे बेदाग बचता। कानपुर शहर से मिला हुआ, ठीक गंगा के किनारे, एक बहुत आजाद और उपजाऊ गांव था। पंडित जी इस गांव को लेकर नदी किनारे पक्का घाट, मंदिर, बाग, मकान आदि बनवाना चाहते थे, पर उनकी यह कामना सफल न हो सकी। संयोग से अब यह गांव बिकने लगा। उनके जमींदार एक ठाकुर साहब थे। किसी फौजदारी के मामले में फंसे हुए थे। मुकदमा लड़ने के लिए रुपए की चाह थी। मुंशी जी ने कचहरी में यह समाचार सुना। चटपट मोलतोल हुआ। दोनों तरफ गरज थी। सौदा पटने में देर न लगी, बैनामा लिखा गया। रजिस्ट्री हुई। रुपए मौजूद न थे, पर शहर में साख थी। एक महाजन के यहां से 30,000 रुपए मंगवाए गए और ठाकुर साहब को नजर किए गए। हाँ,
कामकाज की आसानी के ख्याल से यह सब लिखा पढ़ी मुंशी जी ने अपने ही नाम की, क्योंकि मालिक के लड़के अभी नाबालिग थे। उनके नाम से लेने में बहुत झंझट होती और विलंब होने से शिकार हाथ से निकल जाता। मुंशी जी बैनामा लिए असीम आनंद में मग्न भानुकुंवरी के पास आए, पर्दा कराया और यह शुभ समाचार सुनाया। भानुकुंवरी ने सजल नेत्रों से उनको धन्यवाद दिया। पंडित जी के नाम पर मंदिर और घाट बनवाने का इरादा पक्का हो गया। मुंशी जी दूसरे ही दिन उस गांव में आए। आसामी नजराने लेकर नए स्वामी के स्वागत को हाजिर हुए। शहर के रईसों की दावत हुई। लोगों के नावों पर बैठकर गंगा की खूब सैर की। मंदिर आदि बनवाने के लिए आबादी से हटकर रमणीक स्थान चुना गया। यद्यपि इस गांव को अपने नाम लेते समय मुंशी जी के मन में कपट का भाव न था, तथापि 2-4 दिन में ही उनका अंकुर जम गया और धीरे धीरे बढ़ने लगा। मुंशी जी इस गांव के आय व्यय का हिसाब अलग रखते और अपने स्वामिनों को उसका ब्योरो समझाने की जरूरत न समझते। भानुकुंवरी इन बातों में दखल देना उचित न समझती थी, पर दूसरे कारिंदों से बातें सुन सुनकर उसे शंका होती थी कि कहीं मुंशी जी दगा तो न देंगे। अपने मन का भाव मुंशी से छिपाती थी, इस ख्याल से कि कहीं कारिंदों ने उन्हें हानि पहुंचाने के लिए यह षड्यंत्र न रचा हो। इस तरह कई साल गुजर गए। अब उस कपट के अंकुर ने वृक्ष का रूप धारण किया। भानुकुंवरी को मुंशी जी के उस मार्ग के लक्षण दिखाई देने लगे। उधर मुंशी जी के मन ने कानून से नीति पर विजय पाई। उन्होंने अपने मन में फैसला किया कि गांव मेरा है। हाँ, मैं भानुकुंवरी का 30,000 का ऋणी अवश्य हूं। वे बहुत करेंगी तो अपने रुपए ले लेंगी और क्या कर सकती हैं। मगर दोनों तरफ यह आग अंदर ही अंदर सुलगती रही। मुंशी जी अस्त्र सज्जित होकर आक्रमण के इंतजार में थे और भानुकुंवरी इसके लिए अवसर ढूंढ रही थी। एक दिन उसने साहस करके मुंशी जी को अंदर बुलाया और कहा, लाला जी, बरगदा के मंदिर का काम कब से लगवाएगा? उसे लिए 8 साल हो गए, अब काम लग जाए तो अच्छा हो। जिंदगी का कौन ठिकाना है, जो काम करना है उसे कर ही डालना चाहिए। इस ढंग से इस विषय को उठाकर भानुकुंवरी ने अपनी चतुराई का अच्छा परिचय दिया। मुंशी जी भी दिल में इसके कायल हो गए। जरा सोचकर बोले, इरादा तो मेरा कई बार हुआ, पर मौके की जमीन नहीं मिलती। गंगा तट की जमीन असामियों के जोत में है और वे किसी तरह छोड़ने पर राजी नहीं। भानुकुंवरी, यह बात तो आज मुझे मालूम हुई। 8 साल हुए, इस गांव के विषय में आपने कभी भूल कर भी दी तो चर्चा नहीं की। मालूम नहीं कितनी तहसील है, क्या मुनाफा है, कैसा गांव है, कुछ सीर होती है या नहीं। जो कुछ करते हैं आप ही करते हैं और करेंगे, पर मुझे भी तो मालूम होना चाहिए। मुंशी जी संभल उठे। उन्हें मालूम हो गया कि इस चतुर स्त्री से बाजी ले जाना मुश्किल है। गौव लेना ही है तो अब क्या डर। खुलकर बोले, आपको इससे कोई सरोकार न था, इसलिए मैंने व्यर्थ कष्ट देना मुनासिब न समझा। भानुकुंवरी के हृदय में कुठार सा लगा। पर्दे से निकल आई और मुंशी जी की तरफ तेज आंखों से देखकर बोली, आप क्या कहते हैं? आपने गौ मेरे लिए लिया था या अपने लिए? रुपए मैंने दिए या आपने? उस पर जो खर्च पड़ा वह मेरा था या आपका? मेरी समझ में नहीं आता कि आप कैसी बातें करते हैं। मुंशी जी ने सावधानी से जवाब दिया, यह तो आप जानती हैं कि गौ हमारे नाम से बसा हुआ है। रुपया जरूर आपका लगा, पर मैं उसका देनदार हूं। रहा तहसील वसूल का खर्च, यह सब मैंने अपने पास से दिया है। उसका हिसाब किताब, आय व्यय सब रखता गया हूं। भानुकुंवरी ने क्रोध से कौपते हुए कहा, इस कपट का फल आपको अवश्य मिलेगा। आप इस निर्दयता से मेरे बच्चों का गला नहीं काट सकते। मुझे नहीं मालूम था कि आपने हृदय में छुरी छिपा रखी है, नहीं तो यह नौबत ही क्यों आती। खैर, अब से मेरी रोकड़ और बही खाता आप कुछ न छू। मेरा जो कुछ होगा ले लूंगी। जाइए, एकांत में बैठकर सोचिए। पाप से किसी का भला नहीं होता।
तुम समझते होगे कि बालक अनाथ हैं, इनकी संपत्ति हजम कर लूंगा। इस भूल में न रहना, मैं तुम्हारे घर की ईंट तक बिकवा लूंगी। यह कहकर भानुकुंवरी फिर पर्दे की आड़ में आ बैठी और रोने लगी। स्त्रियों क्रोध के बाद किसी न किसी बहाने रोया करती हैं। लाला साहब को कोई जवाब न सूझा। यहां से उठ आए और दफ्तर जाकर कागज उलट पलट करने लगे, पर भानुकुंवरी भी उनके पीछे पीछे दफ्तर में पहुंची और डॉटकर बोली, मेरा कोई कागज मत छूना, नहीं तो बुरा होगा। तुम विषैले सांप हो, मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखना चाहती। मुंशी जी कागजों में कुछ काट-छौंट करना चाहते थे, पर विवश हो गए। खजाने की कुंजी निकाल कर फेंक दी, वही खाते पटक दिए, किवाड़ धड़ाके से बंद किए और हवा की तरह सन्न से निकल गए। कपट में हाथ तो डाला, पर कपट मंत्र न जाना। दूसरे कारिंदों ने यह कैफियत सुनी तो फूले न समाये। मुंशी जी के सामने उनकी दाल न गलने पाती। भानुकुंवरी के पास आकर वे आग पर तेल छिड़कने लगे। सब लोग इस विषय में सहमत थे कि मुंशी सत्यनारायण ने विश्वासघात किया है। मालिक का नमक उनकी हड्डियों से फूट फूट कर निकलेगा। दोनों ओर से मुकदमेबाजी की तैयारियां होने लगी। एक तरफ न्याय का शरीर था, दूसरी ओर न्याय की आत्मा। प्रकृति का पुरुष से लड़ने का साहस हुआ। भानुकुंवरी ने लाला छक्कन लाल से पूछा, हमारा वकील कौन है? छक्कन लाल ने इधर उधर झोंक कर कहा, वकील तो सेठ जी हैं, पर सत्यनारायण ने उन्हें पहले गौंठ रखा होगा। इस मुकदमे के लिए बड़े होशियार वकील की जरूरत है। मेहरा बाबू की आजकल खूब चल रही है। हाकिम की कलम पकड़ लेते हैं, बोलते हैं तो जैसे मोटरकार छूट जाती है सरकार। और क्या कहें, कई आदमियों को फांसी से उतार लिया है, उनके सामने कोई वकील जबान तो खोल नहीं सकता। सरकार कहें तो वही कर लिया जाए। छक्कन लाल की अत्युक्ति से संदेह पैदा कर लिया। भानुकुंवरी ने कहा, नहीं, पहले सेठ जी से पूछ लिया जाए, उसके बाद देखा जाएगा। आप जाइए, उन्हें बुला लाइए। छक्कनलाल अपनी तकदीर को ठोंकते हुए सेठ जी के पास गए। सेठ जी पंडित भृगुदत्त के जीवनकाल से ही उनका कानून संबंधी सब काम किया करते थे। मुकदमे का हाल सुना तो सन्नाटे में आ गए। सत्यनारायण को यह बड़ा नेकनियत आदमी समझते थे। उनके पतन से बड़ा खेद हुआ। उसी वक्त आए। भानुकुंवरी ने रो रो कर उनसे अपनी विपत्ति की कथा कही और अपने दोनों लड़कों को उनके सामने खड़ा करके बोली, आप इन अनाथों की रक्षा कीजिए, इन्हें मैं आपको सौंपती हूं। सेठ जी ने समझौते की बात छेड़ी। बोले, आपस की लड़ाई अच्छी नहीं। भानुकुंवरी, अन्याय के साथ लड़ना ही अच्छा है। सेठ जी, पर हमारा पक्ष निर्बल है। भानुकुंवरी फिर पर्दे से निकल आई और विस्मित होकर बोली, क्या हमारा पक्ष निर्बल है? दुनिया जानती है कि गौ हमारा है, उसे हमसे कौन ले सकता है? नहीं, मैं सुलह कभी न करूंगी। आप कागजों को देखें, मेरे बच्चों की खातिर यह कष्ट उठाएं। आपका परिश्रम निष्फल न जाएगा। सत्यनारायण की नियत पहले खराब न थी। देखिए, जिस मिति में गौ लिया गया है, उस मिति में 30,000 का क्या खर्च दिखाया गया है। अगर उसने अपने नाम उधार लिखा हो तो देखिए वार्षिक सूद चुकाया गया या नहीं। ऐसे नरपिशाच से मैं कभी सुलह न करूंगी। सेठ जी ने समझ लिया कि इस समय समझाने बुझाने से कुछ काम न चलेगा। कागजात देखें, अभियोग चलाने की तैयारियां होने लगी। मुंशी सत्यनारायण लाल खिसियाए हुए मकान पहुंचे। लड़के ने मिठाई मांगी, उसे पीटा। स्त्री पर इसलिए बरस पड़े कि उसने क्यों लड़के को उनके पास जाने दिया। अपनी वृद्धा माता को डॉट कर कहा, तुमसे इतना भी नहीं हो सकता कि जरा लड़के को बहलाओ। एक तो मैं दिन भर का थका मांदा घर आऊं और फिर लड़के को खिलाऊं। मुझे दुनिया में ना और कोई काम है ना धंधा। इस तरह घर में बावैला मचाकर बाहर आए। सोचने लगे, मुझसे बड़ी भूल हुई। मैं कैसा मूर्ख हूं।
और इतने दिन तक सारे कागज पत्र अपने हाथ में थे। चाहता कर सकता था, पर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहा। आज सिर पर आ पड़ी तो सूझी। मैं चाहता तो बही खाते सब नए बना सकता था, जिसमें इस गौ का और रुपए का जिक्र ही न होता, पर मेरी मूर्खता के कारण घर में आई हुई लक्ष्मी रूठी जाती है। मुझे क्या मालूम था कि वह चुड़ैल मुझसे इस तरह पेश आएगी, कागजों में हाथ तक न लगाने देगी। इसी उधेड़-बुन में मुंशी जी एकाएक उछल पड़े। एक उपाय सूझ गया, क्यों न कार्यकर्ताओं को मिला लूं? यद्यपि मेरी सख्ती के कारण वे सब मुझसे नाराज थे और इस समय सीधे बात भी न करेंगे, तथापि उनमें ऐसा कोई भी नहीं जो प्रलोभन से मुट्ठी में न आ जाए। हाँ, इसमें रुपए पानी की तरह बहाना पड़ेगा, पर इतना रुपया आएगा कहां से? हाय दुर्भाग्य! 2-4 दिन पहले चेत गया होता तो कोई कठिनाई न पड़ती। क्या जानता था कि वह डाइन इस तरह वज्र प्रहार करेगी। बस अब एक ही उपाय है, किसी तरह कागजात गुम कर दूं। बड़ी जोखिम का काम है, पर करना ही पड़ेगा। दुष्कामनाओं के सामने एक बार सिर झुकाने पर फिर संभलना कठिन हो जाता है। पाप के अथाह दलदल में जहां एक बार पड़े कि फिर प्रतिक्षण नीचे ही चले जाते हैं। मुंशी सत्यनारायण सा विचारशील मनुष्य इस समय इस फिक्र में था कि कैसे सेंध लगा पाऊं। मुंशी जी ने सोचा, क्या सेंध लगाना आसान है? इसके वास्ते कितनी चतुरता, कितना साहब, कितनी बुद्धि, कितनी वीरता चाहिए। कौन कहता है कि चोरी करना आसान काम है? मैं जो कहीं पकड़ा गया तो मरने के सिवा और कोई मार्ग न रहेगा। बहुत सोचने विचारने पर भी मुंशी जी को अपने ऊपर ऐसा दुस्साहस कर सकने का विश्वास न हो सका। हाँ, इसमें सुगम एक दूसरी तदबीर नजर आई, क्यों न दफ्तर में आग लगा दूं? एक बोतल मिट्टी का तेल और दियासलाई की जरूरत है, किसी बदमाश को मिला लूं, मगर यह क्या मालूम कि वही उसी कमरे में रखी है या नहीं। चुड़ैल ने उसे जरूर अपने पास रख लिया होगा। नहीं, आग लगाना गुनाह बिलज्जत होगा। बहुत देर मुंशी जी करवटें बदलते रहे, नए नए मंसूबे सोचते, पर फिर अपने ही तर्कों से काट देते। वर्षाकाल में बादलों की नई नई सूरतें बनती और फिर हवा के वेग से बिगड़ जाती हैं। वही दशा इस समय उनके मंसूबों की हो रही थी। पर इस मानसिक अशांति में भी एक विचार पूर्ण रूप से स्थिर था, किसी तरह इन कागजात को अपने हाथ में लाना चाहिए। काम कठिन है, माना, पर हिम्मत न थी तो रार क्यों मोल ली। क्या 30,000 की जायदाद दाल भात का कौर है? चाहे जिस तरह हो, चोर बने बिना काम नहीं चल सकता। आखिर जो लोग चोरियां करते हैं वे भी तो मनुष्य ही होते हैं। बस एक छलांग का काम है। अगर पार हो गए तो राज करेंगे, गिर पड़े तो जान से हाथ धोएंगे। अगर यहाँ तक कहानी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में।